नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई Don't की wait for the सोसाइटी right time. रीडेवलपमेंट की। Make it right by अगर आपकी showing बिल्डिंग up. पुरानी हो गई है तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझना ज़रूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सबसे पहले आपको एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर से अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए या रिबिल्ड या रीडेवलपमेंट। साथ ही एक पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाइए। दूसरा कदम, रेजोल्यूशन और मेंबर कंसेंट। जब रिपोर्ट आ जाए तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग एसजीबीएम बुलाइए। रीडेवलपमेंट का रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करना होगा। मुंबई में मेजोरिटी अधिकांश मेंबर्स की हाँ मैंडेटरी है, यूजुअली 51%। हर मेंबर का रिटर्न कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कदम, टेंडर प्रोसेस और डेवलपर सिलेक्शन। अब सोसाइटी एक पब्लिक नोटिस निकालेगी और टेंडर के ऑफर्स मंगवाएंगी। जो पीएमसी अपने रखा है वो मिनिमम 5 रेप्यूटेड डेवलपर से ऑफर लाएगा। इसमें कारपेट एरिया इंक्रीज, कॉर्पस फंड और रेंट जैसे सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। चौथा कदम, फाइनल सिलेक्शन। सोसाइटी फिर से एसजीबीएम बुलाएगी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के ऑफिस की प्रेजेंस में वोटिंग होगी। जिसे मैक्सिमम वोट्स मिले, एटलीस्ट 66% मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए, वो डेवलपर फाइनल होगा। ट्रांसपेरेंसी यहाँ सबसे जरूरी है। पांचवा कदम, लीगल एग्रीमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सोसाइटी और डेवलपर के बीच में अब डेवलपमेंट एग्रीमेंट डीए साइन होगा। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें टाइमलाइन, पेनल्टीज फॉर डिले और सभी फाइनेंशियल टर्म्स लिखे होंगे। इसे रेटिफाई करने के लिए आपको किसी अच्छे एडवोकेट को अपॉइंट करना चाहिए। छठा कदम, पी ट्रिपल ए रजिस्ट्रेशन, यानी कि परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट हर मेंबर के लिए अलग से बनता है। यह गारंटी देता है कि नए फ्लैट पर आपकी ओनरशिप क्लियर है। इसके बाद सोसाइटी डेवलपर को पावर ऑफ अटर्नी देगी ताकि वह अप्रूवल्स ले सके। सातवां कदम, टेम्पररी शिफ्टिंग एंड डेमोलिशन। एग्रीमेंट होने के बाद मेंबर्स को रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट होना पड़ेगा। डेवलपर टेम्पररी रेंट और शिफ्टिंग एक्सपेंसेस देगा। पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी। आठवां कदम, अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन। डेवलपर बीएमसी से आईओडी यानी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल और फिर सीसी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। पीएमसी का काम है क्वालिटी कंट्रोल करना। नौवां कदम, हैंड ओवर एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। जब बिल्डिंग रेडी हो जाए तो डेवलपर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी कि ओसी और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट बीसीसी लेगा। ओसी के बिना नए फ्लैट में आप मूव नहीं कर सकते। ओसी मिलने के बाद आपको नए फ्लैट की चाबियां मिल जाएंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, ये था रिडेवलपमेंट के बारे में 9 कदम। याद रखिए, क्लियर टाइटल, मेंबर कंसेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स, यही इस प्रोसेस की सफलता यानी कि सक्सेस की चाबी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद और टेक केयर।